हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल IBM UGPG में। तो देखिए, आज अपन लेक्चर नंबर 5 करने जा रहे हैं टोपोलॉजी में, यूनिट नंबर 3 में। और इसमें अपन क्या पढ़ेंगे, टोपोलॉजी के बारे में अपन स्टडी करेंगे कि टोपोलॉजी, दो टोपोलॉजीज का यूनियन या इंटरसेक्शन करें तो क्या वो टोपोलॉजी बनती है या नहीं। हमेशा टोपोलॉजी बनती है या नहीं। ठीक है। तो अब सबसे पहले देखो, मैंने क्या राइट डाउन कर रखा है, इंटरसेक्शन एंड यूनियन ऑफ टोपोलॉजीज। टोपोलॉजीज का इंटरसेक्शन और यूनियन के बारे में अपन बात करेंगे। जो पहला मैंने क्वेश्चन यहाँ पे राइट डाउन कर रखा है, एग्जांपल कह सकते हो इसको। ठीक है। ये क्या कह रहा है कि शो करो, शो दैट यूनियन ऑफ टू टोपोलॉजीज फॉर ए सेट एक्स इज नॉट नेसेसरली ए टोपोलॉजी फॉर एक्स। यानी ये अपने को शो करना है कि यूनियन जो होता है दो टोपोलॉजीज का, उसका जरूरी नहीं कि जो दो टोपोलॉजीज का यूनियन भी एक टोपोलॉजी ही बने। ठीक है। ये यहाँ पे जरूरी नहीं है। ये चीज अपने को यहाँ पे क्या करनी है, शो करनी है। ठीक है। तो ये चीज अपने को शो करनी है कि यूनियन ऑफ कोई भी, अब अगर अपने को दो टोपोलॉजीज का यूनियन एक टोपोलॉजी शो करना होता है, ठीक है, कि हमेशा ही, अगर देखो, एक तो ये इसमें ये है कि एक तो प्रूव करना होता है। ठीक है। एक तो ये चीज़ प्रूव करनी होती है हमेशा, जैसे कोई थ्योरम है तो उसको जनरल से क्या करना होगा, अपने को अगर प्रूव करना हो तो अपने को जनरल केस लेना पड़ता है। ठीक है। ठीक है। और अगर उसको डिसप्रूव करना हो, ठीक है, या फिर ये प्रूव करना हो, जैसे ये यूनियन ऑफ टोपोलॉजीज इज नॉट ए टोपोलॉजी, ये तो अपन एक एग्जांपल भी अगर अपन शो कर दें कि एक एग्जांपल ऐसा ले लें, ठीक है, दो टोपोलॉजीज को ले लें और उनका यूनियन एक टोपोलॉजी अगर नहीं बन रहा तो क्या हो जाएगा, अपना जो ये प्रूव हो जाएगा, शो हो जाएगा कि हाँ, जो यूनियन है टोपोलॉजीज का, दो टोपोलॉजीज का यूनियन एक टोपोलॉजी नहीं होता। ठीक है। ये अपने को शो करना है। तो देखो, पहले अपन यूनियन की बात करेंगे। ठीक है। यूनियन ऑफ दो टू टोपोलॉजीज नीड नॉट बी ए टोपोलॉजी। ठीक है। नीड नॉट बी ए टोपोलॉजी। तो यूनियन होता है टोपोलॉजीज का, उसका जरूरी नहीं है कि वो टोपोलॉजी बने। तो अब अपने को यहाँ पे शो करना है, तो कैसे शो करेंगे, अपन एग्जांपल से शो करेंगे इसको कि यूनियन होता है। वो पहले तो अपन एक सेट एक्स ले लेंगे, ठीक है, और इस पे डिफाइंड अपन क्या है, दो टोपोलॉजीज डिफाइन कर देंगे, एक टो वन और टो टू। ठीक है। T1 T2 ले लो या टो 1 टो 2 ले लो। ठीक है। इसी तरह से तो और आगे अपन इंटरसेक्शन के लिए करेंगे, तो इंटरसेक्शन के लिए अपन क्या करेंगे, इंटरसेक्शन के लिए अपने को करना पड़ेगा कि इंटरसेक्शन के लिए अपने को पूरा बाकायदा जो फोर प्रॉपर्टीज है ना, क्योंकि इंटरसेक्शन ऑफ टू टोपोलॉजीज इज ऑलवेज ए टोपोलॉजी। ठीक है। यूनियन का जरूरी नहीं है कि यूनियन हमेशा टोपोलॉजी हो, कभी बनता है कभी नहीं बनता है। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट, पर वो क्या है, एक थ्योरम है कि इंटरसेक्शन ऑफ टू टोपोलॉजीज इज ए टोपोलॉजी। ठीक है। वो तो अपन यहाँ पे तो अपने को यूनियन का करना है, तो यूनियन के लिए सीधा क्या करेंगे, एक एग्जांपल ले लेंगे और उससे शो हो जाएगा ये सारा काम। तो अपन देखते हैं। तो इसका देखो सॉल्यूशन देखो, लेट कैपिटल एक्स इज इक्वल टू ए कोमा बी कोमा सी, ये अपन ने एक ले लिया। ठीक है। एंड टो वन एंड टो टू आर टू टोपोलॉजीज, on x such that टो वन इज इक्वल, देखो x क्या है, ठीक है, x को अपन ने क्या ले लिया, ए बी सी ले लिए यहाँ पे। ठीक है। x को ले लिया, क्या ले लिया, एक x, कैपिटल x एक सेट ले लिया, और x पे डिफाइंड क्या ले ली, दो टोपोलॉजीज, एक टो वन और एक टो टू ले ली। ठीक है। और अब देखो इस तरह से टो वन और टो टू अपने डिफाइन की है टोपोलॉजीज दो, तो टो वन है कैसी, ठीक है, टो वन मान लो कोई भी एक इसका सबसेट्स ले लो कोई, ठीक है, टोपोलॉजी बना लो। कौन सी टोपोलॉजी अपन ने बनाना सीखा है ना ए बी सी के लिए, कि टोपोलॉजीज कैसे बनाते हैं। तो टोपोलॉजीज कैसे बनाते हैं भी, एक तो फाई आना चाहिए इसमें, और एक क्या आना चाहिए, एक्स, ये तो दो जरूरी है, और एक क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है। ये अपन ने ले लिया, टो वन तो ये ले लिया, एंड टो टू क्या लिया, और टो टू,
यानी T1 भी कह सकते हो और T1 T2 या फिर टो 1 टो 2 पाई और एक्स और इसमें क्या ले लेंगे बी ले लेंगे, ठीक है, अलग अलग ले लिया, ठीक है। तो अब देखो टो 1 टो 2 ले लिया। अब अपने को क्या करना है कि अगर इनका यूनियन करें और वो टोपोलॉजी ना आए तो फिर अपना क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा, ठीक है। तो अपना क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा सीधा। तो अपन क्या करेंगे, ये तो ले लिया अपन ने। नाउ देखो टो 1 यूनियन टो 1 यूनियन टो 2 क्या बनेगा, टो 1 यूनियन टो 2 इन दोनों का यूनियन करो, क्या बनेगा, फाइव और एक्स और ए और बी। अब बताओ नाउ टो 1 यूनियन टो 2 ये क्या टोपोलॉजी है या नहीं है। तो अपने को क्लियरली पता चल रहा है कि ये टोपोलॉजी नहीं है। कौन सी कंडीशन फेल कर रही है, फाइव और एक्स तो आ रहे हैं पर देखो यूनियन करें, आर्बिट्रेरी यूनियन करेंगे अपन, इन दो का यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, ए कोमा बी आएगा, वो टोपोलॉजी के अंदर नहीं आना, नहीं आ रहा, ठीक है। तो यूनियन के लिए क्या होनी चाहिए, क्लोज्ड होनी चाहिए, पर है नहीं ये, ठीक है। तो यहाँ क्या कहेंगे, टो 1 यूनियन टो 2 इज इक्वल टू दिस इज इज नॉट ए टोपोलॉजी, ठीक है, इज नॉट ए टोपोलॉजी, ये टोपोलॉजी नहीं है, इज नॉट ए टोपोलॉजी। क्यों नहीं है, सिंस, क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो क्या दोनों एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक है, ये वाला और ये वाला किसके अंदर आ रहे हैं, टो 1 यूनियन टो 2 के अंदर आ रहे हैं, बट ठीक है, यानी ए और बी तो इसके अंदर आ रहे हैं टो 1 यूनियन टो 2 के, बट इनका जो यूनियन है, ठीक है, इनका यूनियन वो किसके इक्वल आ रहा है, वो आ रहा है ए कोमा बी के इक्वल, ठीक है, और इस डज नॉट बिलोंग टू टो 1 यूनियन, ठीक है। तो ये शो हो गया आपने यहाँ पे कि जो यूनियन होता है दो टोपोलॉजीज का, उसको जरूरी नहीं है कि वो यूनियन भी एक टोपोलॉजी बने, ठीक है। तो ये काम था कि यूनियन के लिए तो सीधा एक एग्जांपल, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है, इसको शो करने के लिए एबीसी ले लिया मैंने, चाहे आप 1 2 3 ले लो, कोई भी काम ले सकते हो, ठीक है। अपने को ये करना है बस, तो टोपोलॉजीज बनानी है, उनका यूनियन करना है और यूनियन करके ये दिखाना है कि भी यूनियन में यूनियन टोपोलॉजी ना बने, ठीक है। दो टोपोलॉजीज हमेशा ऐसी पिकअप करनी है, ठीक है, जिनका यूनियन करने पे टोपोलॉजी ना बने, ठीक है। तो ये हुई बात यहाँ पे इंटरसेक्शन, सॉरी यूनियन की। अब बात करते हैं पर इंटरसेक्शन की, ठीक है। तो मैं इसको इरेज करके इंटरसेक्शन की बात करता हूँ, ठीक है ना। तो इंटरसेक्शन और तो अपन सीधी मैं इसको इरेज कर देता हूँ पूरा, और इंटरसेक्शन की अपन बात करें, इंटरसेक्शन ऑफ टू टोपोलॉजीज कैसा होता है। अब अपन बात करेंगे इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन में क्या लिखेंगे वो देखो जरा, देखो ये लेक्चर नंबर 5 नहीं है अपना 6 कर लो इसको, ठीक है, ये 6 हो जाएगा क्योंकि 5 तो पहले वाला है इससे। चलिए आप देखो जरा, अब मैं स्टेटमेंट राइट डाउन कर देता हूँ। थ्योरम क्या है, थ्योरम ये है, यहाँ पे देखो थ्योरम अपने को यहाँ पे प्रूव करना है। थ्योरम क्या है कि इफ टी टो 1 ले लो, ठीक है, इफ टो 1 एंड टो 2, क्योंकि ये ज़्यादा वर्ड एग्जाम में ज़्यादा T1 T2 नहीं आके टो 1 टो 2 आता है, ठीक है। तो इफ टो 1 एंड टो 2 बी टू टोपोलॉजी, बी टू टोपोलॉजी, बी टू टोपोलॉजी ऑन ए on a non-empty on a non-empty set X, then show that
then show that toe1 intersection toe2, ठीक है, toe1 intersection toe2 is also a topology on X, ठीक है, ये है, यानी टो1 और टो2 दो टोपोलॉजीज है, ठीक है, एक्स पे, तो अपने को शो करना है कि टो1 इंटरसेक्शन टो2, अपन ने यूनियन के लिए तो बता दिया, ठीक है, यूनियन के लिए क्या होता है कि टोपोलॉजीज नहीं बनती, पर यहाँ पे अपने को प्रूव करना है, ठीक है, ये थ्योरम है, थ्योरम का मतलब ये स्टेटमेंट तो सही है, ठीक है, स्टेटमेंट ये हमेशा सही है कि टो1 और टो2 दो टोपोलॉजीज है, तो उनका इंटरसेक्शन हमेशा ही एक टोपोलॉजी होगा, पर अपने को ये प्रूव करना है थ्योरम, तो प्रूव करना होगा तो चारों पॉइंट्स अपने को प्रूव करने होंगे, ठीक है, अब अपने को टो1 इंटरसेक्शन टो2 को क्या करना है, एक टोपोलॉजी शो करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि टो1 इंटरसेक्शन टो2 में फाई आना चाहिए और एक्स आना चाहिए, ठीक है, फिर आगे अपन बात करते हैं दो और पॉइंट इंटरसेक्शन के लिए और यूनियन के लिए, तो बहुत ही आसान है ये, अगर अपन देखेंगे तो बहुत ही आसान है, कोई ज़्यादा इसमें एनी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, तो देखो इसका प्रूफ देखो, वी हैव टू प्रूव क्या क्या प्रूव करना है कि टो1 इंटरसेक्शन टो2 एक टोपोलॉजी है, तो अपन देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले देखो फाई है वो किसके अंदर आएगा, फाई किसके अंदर आ रहा है, फाई बिलोंग्स टू टो1 इंटरसेक्शन टो2, ठीक है, फाई क्या है, टो1 इंटरसेक्शन टो2 के अंदर आ रहा है, क्यों आ रहा है बताओ, सिंस यहाँ पे अपन लिख देंगे या फिर ब्रैकेट में लगा के लिख दो, चाहे ऐसे लिख सकते हो, चलो सॉरी ऐसे, सिंस जो फाई है वो टो1 के अंदर भी आ रहा है, या एक मिनट ऐसे ज़्यादा बेटर रहेगा, देखो यहाँ पे ऐसे कह सकते हो वी नो, ये थोड़ा सा ठीक रहेगा कि फाई क्या है, टो1 के अंदर भी आ रहा है एंड फाई क्या है, टो2 के अंदर भी आ रहा है, सो जो फाई है वो क्या आ जाएगा, फाई टो1 के अंदर भी आ रहा है और फाई टो2 के अंदर भी आ रहा है, क्यों आ रहा है कि टो1 और टो2 को तो अपन ने क्या कह दिया, टोपोलॉजी कह दिया, ठीक है, तो अपन जानते हैं कि फाई टो1 में भी आएगा और टो2 में भी आएगा, तो फाई का फाई फिर दोनों में आ रहा है, दोनों में आ रहा है, तो इसका मतलब टो1 इंटरसेक्शन टो2 में आ रहा है, टो1 इंटरसेक्शन टो2 में आ रहा है, तो फाई तो आ रहा है, टो1 में भी आ रहा है और टो2 में भी आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, फाई तो आ गया इंटरसेक्शन में, दूसरा बताओ, अपन ऐसे ही देखो x क्या आएगा, x टो1 में भी आ रहा है एंड x किस में आ रहा है, टो2 में भी आ रहा है, क्योंकि x आना जरूरी है ना, नहीं तो ये टोपोलॉजी नहीं बनेगी, टी1 और सॉरी टो1 और टो2 को अपन ने क्या कहा, टोपोलॉजी का है, तो इसका मतलब इसमें x आया होगा और इसमें भी x आया होगा, तभी तो ये क्या बनी है, टोपोलॉजी, तो ये भी x लिख दो, इसमें x बिलोंग्स टू टो1 इंटरसेक्शन टो2, ये हो गई बात, ठीक है, फर्स्ट वाला ये, सेकंड वाला ये फाई कर दिया शो और एक्स कर दिया इसके अंदर, थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला क्या प्रूव करना है अपने को, थर्ड वाला अपने को प्रूव करना है कि G1 और G2 दो एलिमेंट ले लेंगे जो कि इनके इंटरसेक्शन में आ रहे हैं, ठीक है, और उनका इंटरसेक्शन भी इसके अंदर आना चाहिए, तो कैसे करेंगे देखो, लेट G1 G2 ये किसके अंदर आ रहे हैं, टो1 इंटरसेक्शन टो2 के, अगर ये दो एलिमेंट टो1 इंटरसेक्शन टो2 के अंदर आ रहे हैं तो इन दोनों का इंटरसेक्शन भी किसके अंदर आना चाहिए, इसके अंदर आना चाहिए ना, तो अब अपन क्या कहेंगे, अब अपन यहां से देखो जरा, टो1 सॉरी G1 और G2 इसके अंदर आ रहे हैं, तो अपने को क्या प्रूव करना है, टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव अपने को ये करना है कि जो G1 है, सॉरी G1 इंटरसेक्शन G2 है वो भी किसके अंदर आना चाहिए, टो1 इंटरसेक्शन टो2 के अंदर आना चाहिए, ये अपने को प्रूव करना है, ठीक है, तो नाउ अपन क्या करेंगे, यहाँ से देखो अपन G1
कोमा जी2, ये क्या आ रहे हैं, जी1 कोमा जी2 किसके अंदर आ रहे हैं, टो1 इंटरसेक्शन टो2 के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, टो1 इंटरसेक्शन टो2 के जी1 और जी2 टो1 इन दोनों के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इससे इम्प्लाइज क्या कर सकते हैं, जी1 कोमा जी2 ये किसके अंदर आए होंगे, टो1 के अंदर भी आए होंगे। ठीक है, जी1 और जी2 टो1 इंटरसेक्शन टो2 उनके इंटरसेक्शन में आ रहे हैं, तो इसका मतलब वो टो1 में भी है एंड टो2 में भी है। ठीक है, तो जी1 कोमा जी2 टो1 में है एंड लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, इंटरसेक्शन को एंड भी कह सकते हैं। भी इसी चीज को अपन क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं कि भी इंटरसेक्शन में है तो क्या हो गए। ठीक है, इंटरसेक्शन में है जी1 और जी2 टो1 टो2 के, तो क्या होगा, ये टो1 के में भी होंगे और टो2 में भी होंगे, टो1 में भी होंगे और टो2 में भी होंगे। यही तो बात कही कि टो1 में भी होंगे और टो2 में भी होंगे, और टो1 और टो2 में है, तो आप बताओ जी1 और जी2 अगर टो1 में है और टो1 क्या है, टोपोलॉजी है, और टो1 क्या है, टोपोलॉजी है, तो इसका मतलब जी1 और जी2 टो1 में आए हैं। ठीक है, तो इनका इंटरसेक्शन भी आया होगा, क्यों, क्योंकि टो1 टोपोलॉजी है। ठीक है, टोवन टोपोलॉजी दे रखी है और कोई दो एलिमेंट आ रहे हैं तो उनका इंटरसेक्शन भी इसके अंदर आया है। ठीक है, इनका इंटरसेक्शन भी आया है, इनका इंटरसेक्शन भी इसी के अंदर आया है ना। ठीक है, टोवन टोपोलॉजी है और टोवन टोपोलॉजी है, टोपोलॉजी में क्या होता है कि अगर दो एलिमेंट आ रहे हैं तो उनका इंटरसेक्शन भी इसी के अंदर आता है, तो दो एलिमेंट इसके अंदर आ रहे हैं टोवन टोपोलॉजी है तो उनका इंटरसेक्शन भी इसके अंदर आएगा, एंड ये देखो वही सेम बात इसके लिए हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे लिख देना टो1 एंड टो2 आर टोपोलॉजीज, ऐसे लिख दो। ठीक है, समझ जाएंगे अपने आप, ये टोपोलॉजीज है इसलिए ऐसा हुआ। तो यहाँ से क्या कह सकते हो कि ये जी1 इसके अंदर भी आ रहा है, टो1 के अंदर भी आ रहा है, और टो2 के अंदर, जी1 इंटरसेक्शन जी2 टो1 के अंदर भी आ रहा है और जी1 इंटरसेक्शन जी2 टो2 के अंदर भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों के इंटरसेक्शन में भी आ रहा है। ठीक है, दोनों में कॉमन आ रहा है, इसका मतलब इंटरसेक्शन के अंदर आ रहा है। तो यही अपने को प्रूव करना था। ठीक है, यही तो अपने को प्रूव करना था। चलो, ये हमने प्रूव कर दिया कि अभी तो इंटरसेक्शन के लिए प्रूव किया। ठीक है, दो एलिमेंट लिए, अब यूनियन के लिए भी करेंगे। ठीक है, टो1 इंटरसेक्शन टो2 यूनियन के लिए भी अपन करेंगे, आर्बिट्ररी यूनियन के लिए करेंगे। ठीक है, तो वही काम करेंगे जैसे जी लैम्डा लेके चलेंगे और उनका यूनियन भी इसके अंदर आए। ठीक है, तो इसके अंदर से कोई भी जी लैम्डा लेके चलेंगे और उनका यूनियन भी इसके अंदर आने, टो1 इंटरसेक्शन टो2 के। तो अपन देखते हैं, चलो। तो फोर्थ वाला पॉइंट है अपना, वो है कि लेट जी लैम्डा बिलोंग्स टू टो1 इंटरसेक्शन टो2। ठीक है, और वेर, ये तो आप जानते हो कि लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा। ठीक है, कैपिटल लैम्डा। तो अब अपने को क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, अपने को प्रूव क्या करना है बताओ। अपने को प्रूव ये करना है कि जो यूनियन है, ठीक है, यूनियन है वो जी लैम्डा का। ठीक है, और लैम्डा बिलोंग्स टू, ये वाला मैंने बताया था कैसे लिखते हैं इसको। ठीक है, इसका मतलब इसको आप कैसे लिख सकते हो, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, आर्बिट्रेरी यूनियन, जैसे आप ऐसा लिखना चाहो लैम्डा 1 टू इन्फिनिटी, और जी लैम्डा ऐसे भी लिख सकते हो, और इसी चीज़ को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं जी1 यूनियन जी2 यूनियन जी3 एंड सो ऑन, ऐसे करके। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये लिखने का एक तरीका है बस। तो ये अपने को प्रूव करना है, ये किसके अंदर आना चाहिए, यूनियन किसके अंदर आना चाहिए, ये टो1 इंटरसेक्शन टो2 के अंदर आना चाहिए। ठीक है, ये टो1 और इंटरसेक्शन टो2 के अंदर आना चाहिए। तो अब अपन क्या करेंगे इसमें, तो देखो नाउ, अब अपन यहाँ पे ये करेंगे कि अपने को पता है कि जी लैम्डा किसके अंदर आ रहा है, जी लैम्डा टो1 इंटरसेक्शन टो2 के अंदर आ रहा है, इसका मतलब जी लैम्डा इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है, यानी दो के इंटरसेक्शन में है, तो इसका मतलब सीधा है कि जी लैम्डा क्या है, टो1 इंटरसेक्शन टो2 में, तो इम्प्लाइज क्या कहेंगे अपन, जी लैम्डा किसके अंदर आ रहा है, टो1 के अंदर आ रहा है, एंड जी लैम्डा किसके अंदर आ रहा है,
जी लैम्डा बिलोंग्स टू टो टू, ये बात कर दी। और अगर टो वन के अंदर आ रहा है जी लैम्डा, और टो वन क्या टोपोलॉजी, टोपोलॉजी है जी लैम्डा अगर आ रहा है टो वन के, तो उनका आर्बिट्रेरी यूनियन भी क्या आएगा, इसी के अंदर आएगा। आर्बिट्रेरी यूनियन इसी को तो कहते हैं, ठीक है। तो आर्बिट्रेरी यूनियन भी क्या आएगा, इसके अंदर आएगा, यानी जी लैम्डा, और लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा, ठीक है। ये इसके अंदर आया टो वन के, एंड और यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ से अपन ये लिखेंगे कि यूनियन जो है वो जी लैम्डा, और लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा, ये किसके अंदर है, ये जी टू के टो टू के भी अंदर आ रहा है, ठीक है। ये टो वन के अंदर भी आ रहा है और टो टू के अंदर भी आ रहा है। क्यों आ रहा है कि देखो, टो वन क्या टोपोलॉजी थ्रू जी लैम्डा है, तो उसका यूनियन भी, आर्बिट्रेरी यूनियन भी उसी के अंदर आएगा, ठीक है। जितने भी जी लैम्डा है उनका आर्बिट्रेरी यूनियन भी टो के अंदर आएगा। और यही बात सेम टो टू के लिए हो जाएगी, जी लैम्डा इसके अंदर आ रहा है तो उनका यूनियन भी। अब देखो ये चीज, ये सेम चीज दोनों के अंदर आ रही है, टो वन के अंदर भी आ रही है और टो टू के अंदर भी आ रही है, तो इसका मतलब सीधा हो गया कि ये कहाँ पे आएगा, ये ये इनके इंटरसेक्शन में आएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपन यूनियन ऑफ ये लैम्डा, और लैम्डा बिलोंग्स टू लैम्डा, ये किसके अंदर आ रहा है, ये बिलोंग कर रहा है टो वन इंटरसेक्शन टो टू, टो वन इंटरसेक्शन टो टू के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो ये यूनियन है वो जी लैम्डा का, लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा, ये दोनों के अंदर आ रही है। यही तो प्रूव करना था अपने को, ये अपन ने क्या कर दिया, प्रूव कर दिए चारों पॉइंट्स कि टो वन इंटरसेक्शन टो टू क्या एक टोपोलॉजी है, क्योंकि उसका कोई भी अपन ने जी लैम्डा लिया तो उनका आर्बिट्रेरी यूनियन भी उसके अंदर आ रहा है, और उनका फाइनाइट इंटरसेक्शन के लिए भी लिया कि भी जी लैम सॉरी जी वन और जी टू अगर इसके अंदर आ रहे हैं तो उनका फाइनाइट यूनियन, सॉरी फाइनाइट इंटरसेक्शन, ठीक है, उनका फाइनाइट इंटरसेक्शन ये वाला देखो, ये भी इसके अंदर आ रहा है, ठीक है। और आर्बिट्रेरी यूनियन के लिए भी अपन ने क्या कर दिया, आर्बिट्रेरी यूनियन के लिए भी ये काम कर दिए। तो चारों पॉइंट शो कर दिए, तो ये थ्योरम क्या हो गई, प्रूव हो गए, ठीक है। ये थ्योरम प्रूव हो गई अपने यहाँ पे, ठीक है। चलो ये हुआ कंप्लीट अपना